पे ये देखिए कैसे पानी मार रहा है। ये जो रेन गन है ये वर्क कैसे करती है, वहाँ पे लगा है और यहाँ तक पानी आ रहा है बहुत तेजी से। ये काफ़ी तेजी से जोर जोर से घूम रहा है। मूंगफली हमने लगाई है अभी खाने के लिए हमारे, ये देखिए मूंगफली बन भी गई है। तो अभी हमारा यहाँ पे पूरा जो है कैमरा वगैरह सब भीग गया। ये देखिए बन 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 घूमने लगा ये। या पाइप में छेद होता है, उस छेद में से पानी गिरता है बूंद बूंद बूंद, उसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। ऊंच नीच जहाँ पे ज़मीन है, चाहे जहाँ मन चाहे इसको सेट कर सकते हैं। ओके, पानी पहुंच दिया है। पृथ्वी पे 71% पानी है, उसमें से 96.5% खारा पानी है, बचा 3.5% जो कि काम के लायक। उसमें से 70% हम खेती के लिए, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और 30% जो है पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आंकड़ों के हिसाब से सोच सकते हैं पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है खेती के लिए। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मतलब जल है तो कल है, लेकिन ये बहुत ही हम सरलता से कहते हैं, लेकिन कौन कौन जो है पानी की बचत करता है और अच्छे से इस्तेमाल करता है वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो देखिए आज हम ये चीज़ देखने वाले कि जो इरिगेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे खेती में। पानी का जो एक अहम सोर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इरिगेशन के क्या क्या टाइप हैं, कैसे इरिगेशन होता है, सिंचाई कैसे होती है, एक छोटा सा हमने डेमो यहाँ पे खड़ा किया है। सारी इरिगेशन सिस्टम आज हम वीडियो में देखने वाले A to Z, जो पुराने पारंपरिक तौर से लेके अभी तक जो हाई एंड टेक्नोलॉजी क्या क्या इस्तेमाल हो रही है पूरी देखेंगे। हाउ टू बिल्ड फार्म का हमारे सीरीज का ये चौथा एपिसोड है। इसके पहले 3 एपिसोड आ गए, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और जो भी चैनल पे अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन भी पक्का दबाइए। सिंचाई क्या है और क्यों करते हैं? देखिए हमारे देश में ले दे के खरीफ के सीज़न में बारिश होती है और खरीफ का सीज़न हमारा बारिश के ऊपर निकल जाता है, लेकिन उसके बाद जो है रब्बी का सीज़न आता है, गर्मियों का सीज़न आता है, वहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है फसल को देने के लिए, इसीलिए हम सिंचाई करते हैं। तो ये सिंचाई जो हम कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास वाटर सोर्स जो भी है, कैनाल है, डैम है, नदी है, तालाब है, वहाँ से हम पानी कृत्रिम स्थिति में उठा के हम अपने फसल को जो है एक कंट्रोल हिसाब से हम मेजरमेंट करके फसल को पानी देते हैं और फसल को ग्रो करते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों सिंचाई यानी कि इरिगेशन। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारत देश में जो है ड्रिप इरिगेशन जो है 2.13% इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन अगर देखा जाए तो 3.30% ही केवल इस्तेमाल किया जाता है। यही मुकाबले अगर इजराइल देश में देखा जाए तो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जो है 70 से 80% का इस्तेमाल किया जाता है। और अमेरिका में जो है ड्रिप इरिगेशन का जो है 35% का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान है, फिर भी जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो बहुत ही यहाँ पे कम हो रहा है, इतना टाइम बीतने के बाद भी। तो ये एक सोचने वाली बात है। इरिगेशन टाइप में सबसे पहला जो आता है, जो पारंपरिक हमारा चलते आ रहा है, जो कि फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन यानी कि क्या होता है कि हम जो ज़मीन से पानी देते हैं, इसमें कोई हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिंपल जो हमारे पास सोर्स है, या कि कुआं हो, बोरवेल हो, नदी हो, तालाब हो, वहाँ से हम पाइपलाइन करके जहाँ हमें सिंचाई करनी है फ्लड इरिगेशन, वहाँ तक पाइपलाइन लाते हैं और वहाँ से पानी छोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अभी ये गन्ना है, गन्ना में यहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे नाली लंबे में बनाई गई है और नाली लंबे में बनाई, नाली में सीधा पानी जा रहा है, ये देख सकते हैं ऐसे। तो एक टाइम पे यहाँ पे 5-6 नाली में पानी लगा दिया है, पानी जा रहा है। तो दोस्तों फ्लड इरिगेशन में क्या होता है कि 2 टाइप होते हैं, एक नियंत्रित होता है, एक अनियंत्रित होता है। पहले नियंत्रित की बात करते हैं। नियंत्रित यानी कि जैसे कि यहाँ पे नियंत्रित में 2-3 प्रकार होते हैं। पहला जो है ऐसा सीधा जो है नाली बनाई जाती है, पहला एक। दूसरा क्या है, चेन सिस्टम बनाई जाती है, यानी कि यही नाली की चेन बनाई जाती है। वो इसलिए कि चेन में एक बार पानी छोड़ दीजिए, वो घूमते 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 पूरा आपका 1 एकड़ दिन भर में पी लेता है। वहाँ पे कोई आदमी की ही जरूरत नहीं पड़ती, बस पानी छोड़ दिया, हो गया। तीसरा जो है कि वाफा पद्धति, उसको कहते हैं, ऐसा चौकोनी वाफा रहता है, उसमें हम लोग मकई की खेती, प्याज की खेती, लहसुन की खेती, इस टाइप की खेती उसमें लगाते हैं और पानी उसको छोड़ते हैं। तो ये 2 टाइप हुए। तो दोस्तों ये जो नियंत्रित खेती है, इसमें बस यही 2-3 प्रकार हैं, लेकिन ये सालों से चलते आ रहे हैं, पुराने हज़ारों सालों से। उसके बाद दोस्तों जो है अनियंत्रित। अनियंत्रित कहाँ पे होती है? जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है, बारिश होती है, वहाँ पे पानी के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। क्या होता है कि बस वो बाहर से बहता आता है, वहाँ पे छोटे छोटे बांध दिए जाते हैं और बांध के वहाँ पे पानी रोक के वहाँ पे खेती की जाती है। ज़्यादातर अनियंत्रित खेती में जो है पैडी यानी कि कम लागत फसल में इस्तेमाल किया जाता है अनियंत्रित खेती। अब अगर दोस्तों देखा जाए ये जो फ्लड इरिगेशन है, इसके फ़ायदे क्या है? एक ये है कि इसमें स्किल्ड लेबर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है और खर्चा कम होता है। नुकसान में इसमें ढेर सारे नुकसान होते हैं। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे पानी जो है ऐसे ही बहते जा रहा है, पानी ज़्यादा लगता है। अगर हमारा जो सूखा का एरिया है तो पानी की समस्या हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे अनर्गल पानी ज़्यादा यूज़ होता है, तो ज़मीन का जो है पीएच लेवल यानी कि ज़मीन जो क्षारीय होती जाती है, धीरे धीरे हमारा उत्पादन जो है वहाँ पे बहुत कम हो जाता है।
तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि जब हम फ्लड इरिगेशन से पानी छोड़ते हैं तो वहाँ पे हर पौधे को समान पानी नहीं जाता है और हमारा उत्पादन भी वहाँ पे कम आता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो फ्लड इरिगेशन सिस्टम है ये एक आइडियल इरिगेशन सिस्टम है नहीं। हम इसका इस्तेमाल केवल पैडी वगैरह में कम खर्चे जो लागत है उस फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे हमारे महाराष्ट्र में जो है गन्ने में ज़्यादातर लोकप्रिय है फ्लड इरिगेशन किया जाता है नदी के किनारे साइड में। इरिगेशन सिस्टम में सबसे महत्व जो है वो ड्रिप इरिगेशन को है। तो दोस्तों ड्रिप इरिगेशन यानी कि क्या होता है, देखिए एक छोटी सी पाइप होती है ऐसे, और ये पाइप में जो है हम लोग बटन लगाते हैं या पाइप में छेद होता है, उस छेद में से पानी गिरता है बूंद बूंद बूंद, उसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। तो ये ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि आपको जो आपका जो सोर्स है जैसे कि बोरवेल है, नदी है, कुआं है, वहाँ से पानी उठाना पड़ता है मेन लाइन से। और सबसे महत्वपूर्ण ड्रिप इरिगेशन जब आप करते हैं तो वहाँ पे आपको कुएं पे सीधा आप एक फिल्टर लगा दीजिए, परमानेंट आपका काम बन जाएगा। तो जो मेन पाइप आती है आपकी, उसके बाद क्या है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मेन पाइप वहाँ पे कुएं से आई है, फिर हमारी ये सब लाइन है, यहाँ पे देखिए छोटी वाली लाइन है, तो ये छोटी वाली लाइन को सब लाइन कहते हैं। हमारे कुएं से जो आई है वो 3 इंच आई है और हमने इसको सब लाइन में 2 इंच में कन्वर्ट किया है। और इसके बाद आगे जो भी आपको लगाना है लगा सकते हैं ड्रिप इरिगेशन में। तो यहाँ पे हमने पूरा सेटअप लगाया है। तो सेटअप में मैं आपको बताता हूँ। ड्रिप इरिगेशन में यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इनलाइन, दूसरा होता है ऑनलाइन, आउटलाइन भी कुछ लोग कहते हैं, तीसरा होता है जो अंडरग्राउंड सब सरफेस उसको बोलते हैं। हम पहला देखते हैं यहाँ पे ऑनलाइन क्या होता है। तो ये देखिए ये लैटरल होता है, यानी कि पूरा पैक बंद पाइप रहता है और पैक बंद पाइप के ऊपर हम लोग बटन लगाते हैं। ये बटन जो है आपके हिसाब से आप लगा सकते हैं। इसमें आप 4 लीटर, 8 लीटर, 6 लीटर, 12 लीटर जैसा आपको चाहिए, जैसे पानी गिराना है वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ऑनलाइन जो ड्रिप है दोस्तों, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसका इस्तेमाल जो है आपको जहाँ जहाँ पानी गिराना है, जैसे कि फलों की बगिया रहती है वहाँ पर आप ज़्यादातर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूर दूर आपको बटन लगाना पड़ता है। जैसे कि आप आम है, अमरूद है, चीकू की बाग है और अंगूर में इसका इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से हमारे यहाँ बहुत ही होता है। इसके बाद दूसरा जो है ये इनलाइन में क्या है, सेम वैसे ही पाइप है, बस पाइप के अंदर इसके बटन है। इनलाइन इसीलिए इसको बोलते हैं। और इसमें से पानी गिर रहा है, ये देख सकते हैं, धीरे 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 गिरता रहता है। ये देखिए इसमें भी ऐसे ही रहता है। आपको बटन यहाँ पे कस्टमाइज भी मिलता है, अगर आप 100 फुट पे चाहते हैं, 2 फुट पे चाहते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। ये देखिए ये अभी 1.5 फुट वाला बटन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पर एक है, ऐसे है। अभी हमने यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं भुईमुग हमारे यहाँ बोलते हैं, मूंगफली हमने लगाई है अभी खाने के लिए हमारे। ये देख सकते मूंगफली बन भी गई है और ये पूरी ड्रिप इरिगेशन पे है ना। पे यहाँ पे मल्चिंग है कुछ है, बस ये इनलाइन ड्रिप है, पूरी बिछाई है। पास में भी यहाँ पे फसल देख सकते हैं, पूरी ड्रिप इरिगेशन पे यहाँ पे सिस्टम पूरा लगा हुआ है। तो ये हो गया इनलाइन। इनलाइन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं इनलाइन, देखिए इनलाइन जो है जितने भी वेजिटेबल्स हैं हमारे, जैसे कि हम कैप्सिकम, टोमेटो, सारे जो सब्जियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़ी फसलों में देखा जाए सालाना, जैसे गन्ना वगैरह, अदरक है, वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनलाइन आप समझ ही गए होंगे कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरा और आखिरी जो है वो है सब सरफेस। सब सरफेस यानी कि क्या होता है, आपको मैं थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये जो पाइप है ऐसे ही पाइप रहता है और इनलाइन होल रहता है उसमें, और वो इनलाइन होल जो है वो अच्छा क्वालिटी का रहता है। उसमें क्या होता है कि पानी बस बाहर निकलता है, अंदर कोई चीज़ नहीं जाता है। सब सरफेस यानी कि यही ड्रिप इरिगेशन ज़मीन के अंदर डाल दी जाती है। जैसे कि हमारी ये जड़ें हैं, ये देखिए इसमें मूंगफली लगी है ना, तो इसके बाजू में ये पूरा अंदर गाड़ना पड़ता है। और ये अंदर कितना कौन कौन से फसल में गाड़ा जाता है, जैसे कि बगिया में अगर देखा जाए तो मेजर अंगूर के बगिया में ये लगाया जाता है, संतरे के, अनार के। एक्चुअली ये अगर आप इसको ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे, और ये फसल के अनुसार इसको ज़मीन के अंदर डालना पड़ता है, और एक बार डालते तो 5-6 साल 10 साल इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अंदर कितना डाला जाता है, देखिए 12 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक डाला जाता है। डिपेंड करता है आपके ज़मीन के ऊपर, आपके सॉइल के ऊपर, और आपकी फसल कौन सी है उसके ऊपर। अब मेजर दोस्तों देखते हैं तीनों के फ़ायदे क्या हैं। देखिए कि जो हम फर्टिगेशन करते हैं वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें हम अपने ज़मीन जो है मॉइस्चर अपने हिसाब से मेंटेन करके रख सकते हैं। हल्की नमी मेंटेन रख सकते हैं, ज़्यादा नमी मेंटेन रख सकते हैं। जब मन हो तब इरिगेशन कर सकते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और हमारे फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। ऐसे कई सारे फ़ायदे होते हैं। और अगर जो हमने आपको बताई थी जो सब सरफेस है ज़मीन के अंदर है, उसका भी फ़ायदा यही है कि हमें इसको ज़मीन के अंदर डालना पड़ता है। ज़मीन के जब अंदर डालते हैं तो जड़ों के पास सीधा मॉइस्चर हो जाता है। लेकिन बाकी तो वही फ़ायदे होते हैं जो फर्टिगेशन वगैरह सब वही। लेकिन जब इसको हम अंदर डालते तो ज़्यादा दिन तक ये बाहर नहीं निकलता है। अगर हमारे ज़मीन में वाइट ग्रब हो गया या चूहे लग गए, उसको काट दिया, तो ये बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अभी ज़्यादातर ये लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब तीनों में जो है खर्चा कितना होता है,
सबसे पहले तो हम ये आउटलाइन का देखते हैं। ये आउटलाइन का अगर 1 एकड़ आप आम की बगिया लगा रहे हैं तो कम से कम आपको 20,000 के आसपास खर्चा हो जाएगा। बस इसमें ज़्यादा मेजर खर्चा आपका होता है ये पाइप और जो मेन सब लाइन आपकी थी साइड में, ये वाली सब लाइन, और आप जो बटन लगाएंगे ये वाले बटन, ये 3 का खर्चा आपको 20-25 हज़ार होता है। और कोई भी इरिगेशन सिस्टम कीजिए, परमानेंट आपको फिल्टर चाहिए। उसके बाद अगर आप यही चीज़ लोकल में जाते हैं तो आपका 10-12 हज़ार में काम बन जाता है। इसके बाद आप इनलाइन में जाते हैं। इनलाइन में आईएसआई मार्क रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 लाइन है ना, येलो येलो, ये जो हमने इरिगेशन लगाई है ये आईएसआई मार्क की है। इसको 1 एकड़ में 40 से 45 हज़ार रुपये टोटल खर्चा हो जाता है सब लाइन का और ये लाइन्स बिछाने का। और तीसरी जो है सब सरफेस, उसमें अगर खर्चा का हिसाब देखा जाए तो ज़्यादा होता है। उसमें क्या है कि जो इरिगेशन बिछाते हैं उसके अलग से मशीन आती है, वो मशीन जो है आपको जितना डेप्थ चाहिए उसके हिसाब से वो अंदर बिछा देती हैं। और इरिगेशन का खर्चा मिला के कुल 60 से 65 हज़ार रुपये ज़मीन के अंदर ड्रिप इरिगेशन बिछाने का खर्चा हो जाता है। इसका अगर मेंटेनेंस में बात की जाए तो देखिए ड्रिप इरिगेशन जो मेंटेनेंस है इसके ऊपर हमने कई सारे वीडियो बनाए, वो चैनल पे आप देख सकते हैं। लेकिन बेसिक आपको बताता हूँ, साल में एक बार जो आपको इसको एसिड में जो धुल के अच्छे से इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है जब आपकी फसल खत्म हो जाती है। ड्रिप इरिगेशन के बात आती है स्प्रिंकलर। तो ये सिस्टम होता क्या है, इसमें 2-3 प्रकार होते हैं। एक तो प्रकार क्या होता है कि 2.5 इंची पाइप हम लगाते हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े स्प्रिंकलर लगाते हैं, हर 20 फीट आसपास एक लगाया जाता है। उसमें दूसरा टाइप क्या आता है कि ये देखिए यहाँ पे एक मिनी स्प्रिंकलर लगा है, यहाँ पे एक साइड में हमने लगाया है, छोटा वाला स्प्रिंकलर है ये। और मिनी में थोड़ा सा उससे बड़ा ये आता है, ये देख सकते हैं, ये ऐसे ऐसे गोल घूमता है। और उससे भी बड़ा यहाँ पे हमने एक सेट किया है, ये वाला देख सकते हैं। ये पूरा प्लास्टिक में आता है। इसमें बजट के ऊपर काफ़ी सारे स्प्रिंकलर आते हैं, आप चाहे जैसे इसको मोल्ड कर सकते हैं। अब देखिए जो बड़ा वाला स्प्रिंकलर होता है उसका फिटिंग सिंपल है, जो पाइप जोड़ के उसको क्लिप लगा के सीधा फिटिंग होता है, उसमें कोई सॉल्यूशन, कोई पाइप काटना नहीं पड़ता है। लेकिन ये वाला जो फिटिंग है, ये वाला फिटिंग हमने यहाँ पे कैसे किया है कि हमने सबलाइन जो है 2 इंची की लगाई है और 2 इंची के सबलाइन के ऊपर हमने छोटे छोटे पाइप्स का इस्तेमाल किया है। खास करके ये इरिगेशन सिस्टम में हम स्प्रिंकलर में आप क्या है, छोटे जो स्प्रिंकलर आप लगाते हैं वहाँ पे आप कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ पे क्या किया है कि 20 mm का एक लैटरल लिया है, 20 mm का पाइप लिया है, ये देखिए। और 20 mm के पाइप के ऊपर हमने हल्का छेद किया है और छेद करके इसके ऊपर ये लगा दिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे है, ये देखिए 20 mm के ऊपर छेद किया हमने, इसको लगा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे एक देखिए तार लगा दिए है, ये तार को अंदर ठोक दिया, तार के ऊपर ये टांग दिया है और इसको ये सेट हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से। इसका जो डायमीटर है इसका लगभग जो है 20 फीट तक ये साइड कवर करता है, 15-20 फीट तक है। छोटा वाला 10 फीट तक करता है, वो बड़ा वाला काफ़ी लंबे तक जाता है। इसके रेंज जो है आप जैसे दुकानदार से खरीदेंगे वैसे रेंज आते हैं, 30 फीट, 40 फीट, 20 फीट, बहुत अलग अलग रेंज आते हैं। लेकिन इससे भी तगड़ा वीडियो में आगे आने वाला है, वो ज़रूर अंत में देखिएगा। तो ये तो हो गया पूरा इसका फिटिंग। अब एक अहम बात यह है कि जब आप ये स्प्रिंकलर जो इरिगेशन है इसका जब फिटिंग करते हैं तो आपको ध्यान देना आपकी जो मेन पाइप्स हैं वो अच्छे से फिटिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है प्रेशर से जो है खुल सकती हैं। तो अभी आपको मैं क्या है थोड़ा सा यहाँ पे लाइव डेमो दिखाता हूँ। देखिए अभी हमने लाइव डेमो के लिए क्या किया है कि छोटी छोटी चाबियाँ बना दी हैं। अभी देखिए हमने ये मिनी हुआ तो ये देख सकते हैं कैसे घूम रहा है बहुत ही तेज़ी से, लगभग ये 7-8 फीट तक तो दूर पानी मार रहा है, ये देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से ये घूम रहा है, आवाज़ भी कर रहा है। और अब ये दूसरा वाला उससे थोड़ा मिनी प्लस है, ये भी काफ़ी तेज़ी से आवाज़ कर रहा है, ये देख सकते हैं। अभी हमारी जो है 5 HP का हमने आज इंजन चलाया लाइट का प्रॉब्लम होने की वजह से, तो यहाँ पे ये देखिए कैसे पानी मार रहा है। अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है इंजन का प्रेशर कम है, इस वजह से ये घूम नहीं रहा है, ये देखिए। तो सबसे अहम बात इरिगेशन सिस्टम में स्प्रिंकलर में यही होती है कि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चाहिए, तब ये ज़ोर से घूमता है। ये देखिए कितना दूर पानी जा रहा है, वो देखिए हमारे पॉली हाउस पे जा रहा है सीधा, यहाँ से लगभग 40 फीट के आसपास जा रहा है। जितना प्रेशर होगा उतना दूर जाता है ये पानी। तो ये हुआ हमारा मिनी प्लस, इसमें कई सारे मॉडल और भी आते हैं। उसके बाद हमारा सबसे थोड़ा उससे बिग वाला हमने जो लगाया है, ये देखिए ये तो उससे भी ज़ोर से है, ये देखिए कहाँ तक पानी आ रहा है, ये वहाँ पे लगा है और यहाँ तक पानी आ रहा है बहुत तेज़ी से, और ये घूम भी रहा है। ये वाला ठीक है, इसमें कोई बिगाड़ नहीं है लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी तेज़ी से ज़ोर ज़ोर से घूम रहा है। ये देखिए इसका सिस्टम भी वैसे ही होता है, ये देख सकते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे पूरा जो है कैमरा वगैरह सब भीग गया। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन यही होता है, पानी ऊपर से स्प्रिंग होता है, यानी कि ऊपर 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 ऊपर, इसको तुषार सिंचन भी कहते हैं।
यानी कि छोटा छोटा बूंद में जो है छिड़काव करता है। और इसका इस्तेमाल जो है आप जो छोटी कद की फसलें हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देख सकते हैं आपके ऊपर आया क्या जैसे कि यहाँ पे हमने मूंगफली लगाई है, प्याज होता है, जो छोटी कद की फसलें सारे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कम समय की फसलें होती है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि आप ऊंच नीच जहाँ पे ज़मीन है, चाहे जहाँ मन चाहे इसको सेट कर सकते हैं। और सिस्टम जो है इसका छोटा होता है तो सेट करने में बहुत ही आसान है। उसके बाद इसके अगर नुकसान की बात अगर देखा जाए तो इसमें कोई मेजर ऐसा नुकसान है नहीं है। बस आप जो है इसका फिटिंग करते समय याद रखिएगा, इसका पानी का प्रेशर अच्छा होना चाहिए। जैसे हमारी ये मेगा में देखिए कैसे बोल रहा है, तो ऐसा प्रेशर होना चाहिए, तेज़ी से फास्ट होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें खर्चे की अगर बात करें, जो हमारा सबसे मेगा स्प्रिंकलर आता है, जो 2.5 इंची का पाइप हम लगाते हैं, उसमें लगभग 20,000 के आसपास खर्चा हो जाता है। उसमें किस राज्यों में सब्सिडी है, कोई राज्य में सब्सिडी नहीं है। और अब जब ये छोटे स्प्रिंकलर हैं, ये अभी नए डेवलप हुए हैं हाल ही में कुछ सालों में, तो ये जो है आपको कम खर्चे में आप अच्छे से इसको सेट कर सकते हैं। वो छोटा वाला स्प्रिंकलर है 30-40 रुपये में आता है एक, उसके ऊपर आप पाइप चाहे जैसे लेटरल 16 में 20 में लगा सकते हैं। ये वाला 2-250 रुपये का है, ये वाला 150 रुपये का है, एक एक ऊपर का स्प्रिंकलर। आप ये रेंज देख के आपके मोटर के अनुसार, आपके पूरा एरिया के अनुसार बजट निकाल के तब इसको आप खरीद सकते हैं, पूरा सेटअप लगा सकते हैं। अगर ये वाले छोटे छोटे सेटअप आप लगा सकते हैं तो 10-15 हज़ार में आपका 1 एकड़ आसानी से कवर हो जाएगा। तो इरीगेशन, ये जो स्प्रिंकलर इरीगेशन है पूरा डिपेंड करता है आपके एरिया के अनुसार, आपके पानी का सोर्स के अनुसार कैसे। लेकिन ये सिस्टम जो है आपकी फसलों के लिए कम लागत के लिए मतलब बहुत ही बेहतरीन है सिस्टम है। इसके कई सारे वीडियो हमारे चैनल पे हैं, आप जाके देख सकते हैं और इसका भी मज़ा उठाइए यहाँ पे देख सकते हैं ये कैसे पानी एकदम से आवाज़ करते हुए उड़ रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इसको कहते हैं लेज़र टेक्नोलॉजी। इसमें देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे होल है, ये जैसे ड्रिप इरिगेशन होता है वैसे ही है। और इसमें बस लेज़र के द्वारा छेद किए गए हैं और छोटे छेद से ये पानी निकल रहा है, ये देखिए। इसमें प्रेशर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हमें प्रेशर गेज मीटर लगा के उससे चेक करके तब ये लेज़र पाइप से हमें पानी उड़ाना पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये चॉकअप भी हो सकता है, तो हमें फ़िल्टर लगाना पड़ता है। और जैसे हम ड्रिप इरिगेशन में सबलाइन बिछाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे सबलाइन बिछा के उसमें फिट कर सकते हैं। ये 1 एकड़ में आपको हर 5-5 फीट पे आप बिछा सकते हैं। और बिछा देने के बाद आपको जब आप चालू करते हैं तो दोनों तरफ 5-5 फीट कवर कर लेता है। ज़्यादातर ये आप गन्ने में इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली में कर सकते हैं, छोटे कद की फसलों में चाहे जहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक मेजर फ़ायदा ये है कि यहाँ पे पानी की बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपका सूखे का एरिया है तो वहाँ पर आपको बहुत ही लाभदायी हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही लाजवाब है। पानी भी देख सकते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। इसमें होल जो है पूरे जिगजैग लिए गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, पूरे जिगजैग होल्स हैं। तो ये लेज़र जो टेक्नोलॉजी है इसमें कुछ कोई मुझे मेजर नुकसान नहीं समझ में आ रहा। बस एक है कि ये पाइप जो है हल्का होता है, चूहे वगैरह काट लिए तो ये ख़राब हो सकता है, और कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर खर्चे की बात करें तो 1 एकड़ में आप अगर हर 5-5 फीट पे ये पाइप अगर बिछा रहे तो आपको 12,000 से लेकर 16,000 तक ये लेज़र पाइप में खर्चा हो जाएगा। और बाकी तो इरीगेशन में ये बहुत ही मस्त टेक्नोलॉजी है। अब आप देखने वाले हैं कृत्रिम बारिश। ये देखिए, ये एक इरिगेशन की ऐसी टेक्नोलॉजी है, आप अपने खेत में मन चाहे जब चाहे बारिश करवा सकते हैं। जैसे लेज़र पाइप है उसी तरीके से है, जब आप कुएं से, बोरवेल से, चाहे जहाँ से पानी उठाते हैं तो आपके मेन लाइन से जब सब लाइन में आता है तो सब लाइन में भी आप इसको कनेक्ट करा सकते हैं। या रेन पाइप का, इसको रेन पाइप बोलते हैं, तो इसका पूरा सेटअप भी आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या, ये फ्लेक्सिबल पाइप रहती है। ये देखिए, ये प्लास्टिक का पाइप है और इसके ऊपर जिगजैग होल्स रहते हैं, ये देख सकते हैं। ये और जिगजैग होल जो है दोनों साइड में पानी मारते हैं। और ये जो होल किए रहते हैं ये पूरे जो है लेज़र से किए रहते हैं, ताकि ये फटते भी नहीं है। इसमें एक दिक्कत ये है कि कचरा वगैरह जो इस होल में फंस सकता है, आपको फ़िल्टर पीछे लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद ये जो रेन पाइप है आप चाहे जहाँ उठा के ऐसे ले जा सकते हैं। ये देखिए, इससे फ़ायदा ये है कि आप अपने खेत में जो है 2-4 रेन पाइप ऐसे लगाएंगे और उठा के इधर उधर रखेंगे थोड़ा बहुत मेहनत करके, तो पूरा आपका खेत ऐसे कवर हो जाएगा। ये देख सकते हैं। और इस सबसे ज़रूरी बात इस रेन पाइप में क्या है कि आपको पानी का प्रेशर रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पानी का प्रेशर नहीं रहा तब आपकी ये जो पाइप है दोनों तरफ पानी अच्छा नहीं डालेगी। इसका कवरेज जो है दोनों तरफ 10-10 फीट हो जाता है। और ये कौन कौन सी फसल में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि छोटी कद वाली जितने भी फसल है उसमें आप इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो पूरी सेटअप है दोस्तों, ये हाल ही में भी 2-3 साल में ये रेन पाइप का टेक्नोलॉजी आया है। दोनों तरफ 10-10 फीट मारता है, यानी कि 20-20 फीट के हिसाब से एक पाइप अगर आप बिछा रहे तो लगभग आपको 25,000-30,000 के आसपास इसमें खर्चा आ जाता है। इसमें भी क्वालिटी रहती है, बहुत अच्छे क्वालिटी का लेंगे तो 30-35 तक जाएगा, कम क्वालिटी का लेंगे तो कम खर्चा होगा। तो डिपेंड्स, ये पूरा खर्चा करता है कि कौन सा बिछा रहे, कैसा बिछा रहे, किस कंपनी का बिछा रहे, क्वालिटी क्या है, लोकल है, ब्रांडेड है, टोटल इसके ऊपर ये रेन पाइप का, इसके ऊपर डिटेल वीडियो है, वो भी चैनल पे देख लीजिएगा। तो यही था रेन पाइप
का डेमो और पूरी जानकारी। अब इरिगेशन की आखिरी ज़बरदस्त तगड़ी टेक्नोलॉजी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे खेत में अभी मैंने लगाई है जिसको हम कहते हैं बंदूक वाली बारिश, यानी कि रेन गन। रेन गन नाम ही उसका ऐसा दिया है कि गन की तरह बारिश वो करता है। उसका सिस्टम भी वैसे ही होता है, जो हमारा पानी का सोर्स है, कुआं है, नदी है, तालाब है, जो भी है, वहाँ से हम पानी उठाते हैं फिल्टर लगा के और अपने खेत तक लाते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी ये 2 इंची की सब लाइन है, वहाँ हमारी मेन लाइन आई है, तो हमने जो है सब लाइन में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो कनेक्ट कैसे किया है, सिंपल इसका फिटिंग है। हमने यहाँ पे टी डाला है, ये देख सकते हैं, और टी के ऊपर यहाँ पे मेन 2 इंची की पाइप ले गए हैं और इधर हमने वॉल्व बंद करने के लिए लगाया ताकि पानी पूरा हमारा रेन गन की तरफ जाए, 2 इंची का पूरा प्रेशर से जाए, अच्छा रेन गन काम करे। लेकिन हमने जो ये पीवीसी पाइप लगाई है, इससे क्या होगा कि एक ही जगह पे ये फिट है। इसके जगह पे अगर आप एचडीपी पाइप इस्तेमाल करते हैं, कोई फ्लेक्सिबल पाइप इस्तेमाल करते हैं, तो रेन गन को कैरी करना आसान हो जाएगा। 1 एकड़ में आप एक ही रेन गन लगाएंगे तो इधर से उधर वो आसान होगा। लेकिन हमने केवल अभी ये डेमो के लिए लगाया, तो ये पूरा हमने फिट कर दिया है। तो थोड़ा सा अभी यहाँ पे चालू करते हैं, उसका नीचे का फिटिंग फिर देखते हैं। ये देखिए चालू हो गया। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 20-20 फुट के 3 पाइप डालें, 60 फुट खेत के बीचों बीच हम ले गए यहाँ पे, और अभी रेनगन यहाँ पे चालू भी हो चुकी है। तो अब देखिए ये पूरा जो सेटअप है ये रेनगन है। हमने 2 इंची की पाइप लाई, नीचे एल्बो डाला, और ये पूरी रेनगन यहाँ पे लोहे की है, ये देख सकते हैं, मोटी पाइप है यहाँ पे। ये पाइप साधारण 1 इंची 1.25 इंची की है ये, और इसके नीचे जो है ये टेल पीस लगाया गया, इसको पूरा फिट किया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और इसको तीनों तरफ से सपोर्ट है, क्योंकि काफ़ी ऊपर जो ये काम करता है काफ़ी हेवी काम करता है, तो 3 सपोर्ट है, एक ये। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अगर हाइट पे लेना है तो नीचे एल बड़ा लगा के इसको ऊपर कर सकते हैं। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, ये जो रेन गन है ये वर्क कैसे करती है। तो ये देखिए, ये सीधा पानी अब जा रहा है, ठीक है। इसके आगे देखिए एक नट लगा है, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये फैल जाता है, पानी ये देख रहे हैं फैल रहा है, ऊपर का सीधा जा रहा है, और नीचे का ये नट है, ये पानी को फैला रहा है। आप इसको एडजस्ट करते हैं तो पानी सीधा और दूर जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि ये जब मैं हाथ से छोड़ता हूँ, ये चीज़ देखिए, जैसे स्प्रिंकलर की तरह होता है, लेकिन ये सिंगल इसमें रहता है। ये देखिए, ये लड़ रहा है अभी इसके ऊपर और पानी फैलाते हुए जा रहा है। अब इसमें दूसरा एक मोड है, ये देखिए, इसको बस मैंने नीचे खींच दिया, ये देखिए भन 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 घूमने लगा ये। तो ये ऐसे तेज़ी से जो है घूमता है। और सबसे खास बात क्या है कि ये रेन गन पूरी 360 घूमती है, घूमते 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 जाएगी। और लंबे में आप पानी वहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 50 फीट के आसपास उधर जा रहा है, उतना ही इधर जाएगा। यानी कि हमारा जो पानी पहुँच दिया है, हमारा जो पूरा डायमीटर है वो 100 फीट का हो जाएगा। इधर 50 पूरा 100 फीट का कवर करेगा। यानी कि मैंने अगर इस रेन गन को 2 बार हिलाया मेरे 1 एकड़ खेत में, एक बार वहाँ पे और एक बार वहाँ पे, तो मेरा पूरा खेत यहाँ पे इस तरीके से कवर हो जाएगा। अब दोस्तों ये रेन गन जो है कहाँ कहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए अभी हमने यहाँ पे गन्ने में लगाया है, जो भी हाइट वाली फसलें वहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे हम नेपियर घास लगाते हैं, चारा वाली फसलें लगाते हैं, वहाँ पे देखिए बहुत काम की चीज़ है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बार बार फसल को कट करना पड़ता है, फिर वो उगती है। हम केवल इस रेन गन को हाइट पे फिट कर देंगे तो वो चारा को पानी देता रहेगा। तो हाइट वाली फसलें सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपके एरिया में इसको कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। पानी में नमी की मात्रा यहाँ पे देखिए अभी 2 से 3 राउंड मारा है, लेकिन नमी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हो गई है। ये नीचे देख सकते हैं, ये देखिए पूरा बारिश की तरह पानी हर तरफ उड़ रहा है यहाँ पे। ये मोड बहुत अच्छा है, तो नमी अच्छी हो जाती है। अब अगर इसके थोड़ा सा मुझे एक दिक्कत समझ में आई कि जब हवा तेज़ चलती है तो ये पानी जो है एक साइड में भागता है तेज़, तो ये एक ज़्यादा दिक्कत होती है। दूसरी दिक्कत, अगर मोटर हमारी ज़्यादा तेज़ी से प्रेशर नहीं देगी तो ये पानी अच्छा नहीं मारेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि ये पानी अगर हम पूरे खेत में फैल जाता है बारिश की तरह, तो खरपतवार बहुत आती है, तो खरपतवार आपको बार बार निकालनी पड़ेगी अगर गन्ने जैसी फसल है और कोई फसल है। तो ये एक हो सकता है यहाँ पे। अगर इस रेन गन की दोस्तों कीमत की अगर बात की जाए तो ये वाला सेट जो है पूरा 7 से 7.5 हज़ार रुपये का है। इसमें बहुत सारे सेट आते हैं, जिस तरीके से आप ले सकते हैं उस तरीके से आते हैं। बड़ा आता है, छोटा आता है, आपके बजट के अनुसार आप ले सकते हैं। आपका पानी कितना है उस हिसाब से आप इसको
ले सकते हैं। और ये फिट करना और इसको चलाना बहुत ईजी है, जैसे कि अभी आपने देखा। तो दोस्तों ये था रेन गन का पूरा टेक्नोलॉजी का लाइव डेमो और इसकी जानकारी। तो हमने पारंपरिक से लेके यानी कि फ्लड इरिगेशन से लेके हाई टेक्नोलॉजी जैसे ड्रिप इरिगेशन हुआ, लेज़र पाइप, रेन गन, ये सारी टेक्नोलॉजी आज हमने लाइव डेमो में देख ली है। लेकिन इसके अलावा कुछ अगर रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। तो देखिए, टेक्नोलॉजी हमेशा ये सारे हमारे इंडिया में इस्तेमाल तो हो ही रही है, लेकिन डिपेंड करता है आपका एरिया क्या है, आपके पास पानी कितना है, आपके पास बजट, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। यूज़ तो सारी हो रही है, लेकिन हर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा, ये सबसे अहम मुद्दा है। एक और चीज़ ये है कि आप जो है ज़मीन की सुपिकता, हेल्थ देख के, पानी की बचत करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि पानी का अनर्गल जो उपयोग हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, पानी का इस्तेमाल अच्छे से होना चाहिए। तो आज हमने बहुत ही अच्छा सा डेमो करके बहुत बढ़िया एफर्ट्स लेके सारी चीज़ हमने डन कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ और सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। ये है हमारे इंडियन फार्मर, जिन्होंने एक भी जुगाड़ ऐसा नहीं छोड़ा। आता बघ ते कसं आवड ते चालू केलं। जैसे लेज़र पाइप है उसी तरीके से है, जब आप कुएं से, बोरवेल से, चाहे जहाँ से पानी उठाते हैं तो आपके मेन लाइन से जब सब लाइन में आता है तो सब लाइन में भी आप इसको कनेक्ट करा सकते हैं। या रेन पाइप का, इसको रेन पाइप बोलते हैं, तो इसका पूरा सेटअप भी आता है, वो भी आप लगा सकते हैं।